बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से और आप सब बहन भाइयों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और उस सबकी तरफ से मिलने वाले ढेर सारे प्यार और फ्लूस की बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ। और मेरी तमाम ऑडियंस का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मेरी वीडियोस को इतना पसंद किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और बहुत ही उम्दा उम्दा मैसेजेस करके जो है मेरी मज़ीद हौसला अफजाई की उन्होंने, और उसके साथ साथ अपनी राय का भी इज़हार किया और मेरी कामयाबी के लिए जो है दुआएं भी की। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि जिसने आप सब लोगों के तवज्जुह से मुझे इतनी इज्जत बख्शी। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि ये खलूस और ये तावन इसी तरह कायम रहेगा। तो चलती हूँ जी आज की वीडियो की तरफ, जिसमें मज़ीद आप सब देखने वालों के लिए नई टिप्स लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो आज की पहली टिप की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरह की बास्केट जो है हर घर में मौजूद होती है और ऐसी बास्केट का इस्तेमाल अमूमन ऐसी चीज़ें रखने के लिए किया जाता है जो कि ज़्यादा देर के लिए हमने महफूज करनी हो। जैसे कि प्याज हो गए, लहसुन या आलू वगैरह जो है हम मार्केट से लेकर आते हैं, पूरे वीक के लिए लेकर आते हैं या इससे भी ज़्यादा दिनों के लिए। तो जब इन चीज़ों को यहाँ पे रखते हैं तो एक तो इन चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा मट्टी वगैरह लगी होती है, और दूसरा प्याज और लहसुन के साथ जो उसके होते हैं छिलके, वो अक्सर छिलके जो उतर जाते हैं और इसके ये जो सुराख वगैरह होते हैं इनके नीचे गिर जाते हैं ज़मीन पर, जिससे बहुत ज़्यादा गंद फैल जाता है। तो हम एक छोटी सी टिप के ज़रिए इस चीज़ को जो है ना इससे बचा सकते हैं। हमारे घरों में अक्सर शॉपिंग बैग आते हैं जिनमें सामान आता है, तो उसको इस तरह से कटिंग करके दो हिस्सों में डिवाइड करके तो इसमें जो है हम बिछा सकते हैं। और ये लहसुन जैसे मेरे पास है, ये बिल्कुल छोटा छोटा है, तो इसको महफूज करना है। अब इसके साथ देखें आपने कितनी मिट्टी लगी हुई है, मैं इसको वॉश भी नहीं कर सकती क्योंकि अगर इसको पानी लग जाए तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ये मिट्टी जब नीचे गिरती है तो बहुत ज़्यादा गंद फैल जाता है। तो इस तरह से कोई भी चीज़ बिछा ली जाए, पुरानी कोई शीट वगैरह हो या इस तरह से शॉपिंग बैग बिछा लिया जाए और इसको इस तरह से महफूज कर लिया जाए तो ये नीचे मिट्टी भी नहीं गिरती है और इनके छिलके भी नहीं गिरते हैं। तो इस तरह से बहुत आसान रहता है, आसानी रहती है और गंद भी नहीं फैलता है। और ऊपर वाले पार्ट में मैंने मेरे पास कुछ ही प्याज थे, थोड़े से थे, उसमें भी ये देखें कुछ प्याज जो थे ये ख़राब हो रहे थे, इनके छिलके मैंने यहाँ पे उतार दिए हैं और इनको साफ़ कर लिया है। तो इस तरह से इसको अगर छिलके पहले भी कोशिश करनी चाहिए कि जितने उतर सकते हैं वैसे इनको, ये क्योंकि थोड़ा सा ख़राब हो रहे थे इसलिए मैंने इनको वॉश किया है। और हैं भी थोड़े से थे, वैसे इनको वॉश करके नहीं रखना चाहिए, अगर इनके साथ पानी लग जाए तो फिर ये ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये थोड़े थे इसलिए ये थोड़े ख़राब हो रहे थे, इसलिए मैंने उनको वॉश किया है कि मज़ीद आगे जो है ना प्याज जो है ख़राब ना हो। तो इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत लगती है, देखने में बहुत अच्छी लगती है पड़ी हुई, और इस तरह से गंद भी जो है नहीं फैलता है। तो ये बहुत ही एक कारआमद और मुफीद जो है छोटी सी टिप थी जो मैंने आपके साथ जो है ना शेयर कर दी है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है यहाँ पे, और पड़ी हुई भी अच्छी लग रही है और नीचे बिल्कुल अब जो है ना मज़ीद गंद भी नहीं फैलेगा। सेकंड टिप जो है ये भी मेरी बहुत ही सिंपल सी टिप है, लेकिन आज जितनी भी बल्कि ऑलमोस्ट मेरी टिप्स हैं वो सारी सिंपल और सादा हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करके हम अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी, और अक्सर जो है ना आटा गूंद के रखा जाए तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, चाहे आप उसको फ्रिज में भी रखें। तो आटे को ख़राब होने से बचाने का बेहतरीन तरीका है कि जब भी आटा गूंदा जाए उसको ठंडे पानी के साथ, यानी ठंडा पानी इस्तेमाल करें और उसके अंदर या तो बर्फ़ डाल लें, और अगर ठंडा पानी नहीं है तो उसमें बर्फ़ डाल के उसको ठंडा कर लें और उसके साथ जो है आटा गूंद के रखें। इस तरह से आप आटा गूंद के रखेंगे ना तो आपका जो गूंदा हुआ आटा है 2 से 3 दिन जो है आराम से वो निकाल लेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ठंडे पानी से आटा गूंद के आपने उसको बाहर ही रख देना। मौसम ऐसा नहीं है, गर्मी है, गर्मी की वजह से चीज़ें बाहर पड़ी हुई बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इसको फिर ये है कि अच्छे से गूंद के जब आप इसको गूंद लें तो फ़ौरन ही किसी बाउल में डाल के, तो फ़ौरन से पहले इसको रेफ्रिजरेटर में रख दें, क्योंकि ज़्यादा देर अगर बाहर पड़ा रहेगा तो उसके बाद रखेंगे तो फिर ये गर्म हो जाएगा, और गर्म होने से आटा जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और दूसरी बात, जब भी आटा गूंदे तो उसके नीचे कोशिश करें कि कोई सा भी जो है ना कपड़ा रख लें। इसका एक तो फ़ायदा ये होता है कि जिस बर्तन में हम आटा गूंद रहे होते हैं वो ज़्यादा मूव नहीं करता है। अगर नीचे कपड़ा ना हो किचन काउंटर पे ऐसे ही हम आटा गूंदें तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है उस बर्तन में, तो वो बच जाता है। और दूसरा, अगर आटा वगैरह गिरे तो उससे आपका किचन काउंटर जो है वो भी गंदा नहीं होता है, साफ़ रहता है।
नेक्स्ट जी, यहाँ पे मैं रीफ़िल कर रही थी अपनी ऑयल की बॉटल, ऑयल ख़त्म हो चुका था और यहाँ पे रीफ़िल कर दी। और अक्सर अगर हम इस तरह से रीफ़िल करते हैं, हमारे पास पहले से कोई बॉटल मौजूद होती है और हम पैकेट में ऑयल लेकर आएँ, तो इस तरह से जब भरा जाता है तो बाज़ औक़ात नीचे इस तरह से ऑयल के कुछ ड्रॉप्स गिर जाते हैं, जिससे बॉटल ख़राब हो जाती है। या जब हम हंडिया वगैरह बनाते हैं, कोई चीज़ पकाते हैं, उसमें ऑयल डालते वक्त भी इस तरह से कोई ऑयल गिर जाता है, तो उससे बचाने के लिए ये है कि कोई सा भी टिश्यू पेपर लेके इस तरह से बॉटल के उसके कैप के ऊपर इस तरह से लगा दें। जब भी हम ऑयल डालेंगे तो कोई ड्रॉप बाहर निकले भी तो वो इसमें अब्जॉर्ब हो जाता है टिश्यू के अंदर। और दूसरा, इसको रखने के लिए हमेशा किसी नीचे बर्तन का इस्तेमाल करें। मेरे पास ये एक ट्रे थी जो कि एक साइड से टूट गई थी, तो इसका मैंने फिर इस्तेमाल इसमें कर लिया कि जितनी भी ऑयली चीज़ें थी, ये दो मेरे पास जार थे जिसमें अचार था, इसमें भी ऑयल था, और साथ मैंने दूसरी ऑयल की बॉटल जो है इसमें रख दी थी कि अगर ऑयल वगैरह गिरता भी है ना, तो इस बर्तन में गिरे ना कि आपके स्लैब के ऊपर जो है निशान पड़ जाए ऑयल के, तो इस तरह से आप इसको महफूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, मैं बॉईल कर रही हूँ ये अंडा एलुमिनियम फॉइल में। तो कैसे एलुमिनियम फॉइल में बॉईल करते हैं जी? अक्सर हमारे अंडा बॉईल करते वक्त क्या होता है कि हमने देखा है कि अंडा जिसको थोड़ा सा कोई कहीं से टूटा हुआ हो, कोई दरार आई हुई हो, तो उसको जब हम बॉईल करते हैं तो पानी के अंदर ही वो अंडा टूट जाता है और सारा बाहर बिखर जाता है, बह जाता है। तो उसको बचाने के लिए अगर आप देखें कि घर में कोई ऐसा अंडा है जिसको हल्की सी दराड़ है और आपने बॉईल करना है, तो इसको इस तरह से एलुमिनियम फॉइल में अच्छी तरह से लपेट के और फिर उसको आप जब बॉईल करते हैं, पानी में डालते हैं, तो बिल्कुल भी अंडा बाहर नहीं आता है। बिल्कुल जैसे आम बॉईल करते हैं वैसे बॉईल होता है। जैसे ये बाहर निकल आता है बॉईल करते वक्त, तो उस तरह से ख़राब आपका जो है ना वो उबलता हुआ अंडा ख़राब नहीं होगा और ईज़िली जो है इसमें बॉईल हो जाएगा। तो ये देखें जी, इसमें मैंने बॉईल कर लिया एलुमिनियम फॉइल के साथ और बड़े आराम से ये एग बॉयल हो गया है, उसमें बिल्कुल भी बाहर अंडा नहीं आया है। और इसको फिर निकाल लेना और ठंडे पानी में डाल के तो इसको थोड़ा ठंडा कर लेना। और इसको ये छीलने का मैंने पहले भी तरीका बनाया बताया था कि या तो किसी ग्लास में, और ये देखें इस या इसी बर्तन में जिसमें आपने बॉईल किया है, थोड़ा सा जस्ट इसको हिलाना है और ये बड़े आराम से जो है छीला जाएगा। इसमें ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ही अंडा टूटेगा। तो ये एक छीलने का भी तरीका था, ये मैंने पहले भी बताया हुआ अपनी एक वीडियो में। और दूसरा, इस तरह से आप अंडे को बड़े आराम से यानी इजीली बॉईल कर सकते हैं बगैर तोड़े हुए। अच्छा, ये मैंने बताना था जी ब्लैक तेल के बारे में। बहुत से मुझे कुछ एक भाई ने भी और एक सिस्टर ने भी कमेंट में पूछा था कि ये तेल, काला तेल क्या होता है। तो ये आपको कहीं से भी, ये जो सर्फ, खुली सर्फ बनाते हैं ना, वहाँ से आपको मिल जाता है। खुला सर्फ बनाने वाले, साबुन बनाने वाले होते हैं, तो ये सर्फ में भी यूज़ होता है और इसको काला तेल कहते हैं। और ये अमूमन वहाँ से बर्तन धोने के लिए ही लाया जाता है। आज भी मेरा सॉस पैन देखें, मैं जब भी इसमें अंडा बॉईल करती हूँ इसका कलर ऐसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। पता नहीं यहाँ का पानी ऐसा है कि ये बिल्कुल इसमें ब्लैक निशान छोड़ जाते हैं। हालांकि मैं डेली इसको इस तरह से साफ़ करती हूँ। तो ये तेल जो है बर्तनों के लिए ही बेस्ट है, यूज़ होता है। ये कोई दूसरा मोबाइल ऑयल वगैरह नहीं है, तो इसी से मैं साफ़ करती हूँ। तो ये मैंने आपको बताना था जी। नेक्स्ट टिप है, ये हमारी इस्त्री है जो अक्सर हम इस्त्री करते रहते हैं, तो इसको बहुत सारे दाग लग जाते हैं, गंदगी लग जाती है, मिट्टी लग जाती है। तो अब इसको हम पानी के साथ तो धो नहीं सकते हैं, ये एक बिजली से चलने वाली चीज़ है, इसमें पानी वगैरह जाए तो वो डेंजरस हो सकता है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि आप टूथपेस्ट ले लें, कोई सी भी टूथपेस्ट जो घर में हम यूज़ करते हैं, और इस तरह से ब्रश के साथ इसको जहाँ जहाँ इस्त्री हमारी गंदी है, जहाँ पे निशान उसको लगे हुए हैं, थोड़ा सा ब्रश को ही पानी लगा के और अच्छे से ब्रश के साथ रब करके इसको, तो तमाम जो है उसकी मैल कचैल जितनी भी है वो हम इससे साफ़ कर सकते हैं। आराम से जो है वो सारी मैल उतर जाएगी, कोई भी दाग धब्बा नहीं रहेगा। ये मेरी बहुत पुरानी इस्त्री है, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स ओल्ड है। एक दो दफ़ा वैसे ये मेरे से टूट गई थी गिर के, तो ऊपर वाला ये जो इसका पार्ट है ये शायद दो दफ़ा इसको जो है नया डलवाया है, बाकी ये तब से सही चल रही है। तो ये हाथ लगते लगते ये गंदा हो जाता है, इसको साफ़ करने का ये बेस्ट तरीका है कि आप इस तरह से अपनी आयरन को साफ़ कर सकते हैं, फिर से नया कर सकते हैं और इस तरह से चमका सकते हैं। तो ये भी एक ही बहुत ही छोटी सी टिप है, लेकिन बहुत ही कारआमद टिप है। तो आप भी इसी तरह से अपनी इस्त्री या कोई और बिजली की अप्लायंसेस हैं उनको इस तरह से साफ़ कर सकते हैं टूथपेस्ट के साथ। और देखें जी किस कदर ये साफ़ हो गई है और इसमें कैसी जो है ना चमक आ गई। तो नेक्स्ट हमारी टिप है, यहाँ पे मैं कपड़े करने लगी थी आयरन, और आज मैं आपको बताऊंगी कि एलुमिनियम फॉइल के साथ किस तरह से कपड़े प्रेस किए जाते हैं। तो उसके लिए ये है कि बाज़ औक़ात क्या होता है, वैसे कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि इस्त्री अगर नीचे से इस तरह से जल जाए तो उसको किस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं, पैनाडोल की टैबलेट के साथ बड़े इजीली साफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बाज़ औक़ात आप कहीं जल्दी है, आपके पास टाइम नहीं है और आपकी इस्त्री नीचे से इस तरह से ख़राब है
कि आपको खदशा है कि आपके दूसरे कपड़ों पे उसके दाग लग जाएंगे, तो अगर इस तरह से एलुमिनियम फॉइल आपके घर में मौजूद है तो बड़े आराम से जो है आप इसको इस तरह इस्त्री के ऊपर लपेट लें और सारी इस्त्री को कवर कर लें, और फिर इस्त्री को जैसे हम आम रूटीन में अपने कपड़े आयरन करते हैं इसकी मदद से जो है इसको आयरन कर लें तो बेहतरीन जो है इसके साथ। और इससे ये होगा कि अगर आपकी इस्त्री ख़राब है, उस पर कोई जले हुए दाग हैं तो वो आपके कपड़ों पे नहीं लगेंगे। और दूसरा ये इसका फ़ायदा होगा कि अगर आपकी इस्त्री बिल्कुल न्यू है तो जलने से महफूज हो सकती है। आप इस तरह से एलुमिनियम फाइल लगा के आयरन करते हैं अपने कपड़ों को, तो आपकी इस्त्री के ऊपर वो जले हुए दाग जो हैं वो डिपॉजिट नहीं होंगे, वहाँ पे जमा नहीं होंगे, और आपकी इस्त्री महफूज रहेगी, आपकी इस्त्री ख़राब नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये देखें आप कि उसी तरह से आयरन कर रही है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आता क्योंकि एलुमिनियम फॉइल उसी तरह से गर्म हो जाती है। ये थी जी मेरी आज की टिप्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी, और अगर आपकी पसंद आई हैं मेरी टिप्स तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा, नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट मिलूंगी नई टिप्स के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।